ये ऐतिहासिक सम्मेलन इसलिए अधिवेशन इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन कोई एक पार्टी की मीटिंग नहीं, एक कोई परिवार की मीटिंग नहीं है। ये समाज के अलग अलग वर्गों का समागम है, अलग अलग विचारों का समागम है, अलग अलग संघर्षों का समागम है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये भारत की संस्कृति भी यही दिखाती है कि जब सब मिलकर कोई निर्णय लेते हैं या कोई काम करते हैं, वो काम सिरे चढ़ता है, सफलता से किया जा सकता है। कोई एक आदमी या कोई एक नेता कोई निर्णय ले ले और सब के सब वो करे, ये संभव नहीं है भारत में, और कांग्रेस में हम कभी नहीं करते। हम सब मिलकर, आज नहीं 1947 से पहले भी अधिवेशन के जरिए जटिल से जटिल समस्याओं को आपस में मिल बैठकर उसका हल निकालते। पार्टी के भीतर भी कई बार शक्ति भाई कुछ और सोचे, मैं कुछ और सोचूं, मिलकर हल निकालने की एक परंपरा कांग्रेस पार्टी में रही और खुलकर चर्चा होती। कोई ऐसा नहीं है कि बंद कमरों में हम खुलकर बात नहीं करते, खुलकर बात नहीं करते, विरोध नहीं होता, अपना अपना विचार होता। तो ये विचारों का समागम जो 8 और 9 तारीख को गुजरात की ऐतिहासिक भूमि पर हो रहा है, ये कई कारणों से ऐतिहासिक है। जिस दौर से आज देश गुजर रहा है, जिस दौर से आज देश की मिडिल क्लास गुजर रही है, जिस दौर से देश का व्यापारी गुजर रहा है, जिस दौर से देश के दलित और आदिवासी गुजर रहे हैं, जिस दौर से देश के अल्पसंख्यक गुजर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, इतिहास सब कुछ दर्ज कर रहा है। इस दौर में एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये फर्ज है कि हम आगे आए और लोगों के मन में जो संशय, वो संशय दूर करने का काम हमेशा इस समागम, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, उसने किया। जब अंग्रेजों का शासन था, रात बहुत काली थी, लोगों को लगता था सूरज कब उगेगा, उगेगा भी सही या नहीं उगेगा, तब कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, ऐसे अनेक नेताओं मिलकर अंधेरा दूर किया। लेकिन अंधेरा दूर करना एक सतत संघर्ष, ऐसा नहीं होता कि आज सुबह सूरज उग गया तो अब शाम की चिंता नहीं करनी, चिंता करनी पड़ती है, किसी न किसी को वो काम करना पड़ता है। और उस काम में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं है, ना अब हटी। हम जानते हैं तकलीफें बहुत, हम जानते हैं पत्रकारों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम जानते हैं कि आपकी कलम, आपके कैमरास पे कितना दबाव, हम जानते हैं आप उस दबाव के बावजूद अपना धर्म निभा रहे हैं। आपको भी साधुवाद देना चाहिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये संघर्ष आपका लंबा नहीं चलेगा, ये संघर्ष खत्म होगा। आजादी से आप जो चाहते हैं वो लिख सकेंगे, जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकेंगे। यही लोकतंत्र की ताकत है। पिछले 10-11 सालों से, और गुजरात में तो पिछले 30 सालों से, किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है वो आप सब देखते हैं, आप उसके साक्षी रहे। आपके भी मन में गुस्सा है, हम जानते हैं। इस गुस्से को चैनलाइज करने का काम कांग्रेस पार्टी का। ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज्यादा है। ये समाज की आवाज है और समाज की आवाज को दबाने का बहुत कोशिश हुई। कांग्रेस की के खून में आजादी है। आप कब तक बांध के रखोगे मीडिया को, आप कब तक बांध के रखोगे विपक्ष को? नहीं बांध सकते। कल आमी बेन बता रही थी कि क्या हालत कोर्ट्स में कर रखी, अब उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हर संवैधानिक संस्था की यही हालत है। आप निश्चित रहिए, सूरज उगेगा, अंधेरा दूर जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन के विषय में मेरे बड़े भाई शक्ति सिंह गोहिल जी ज्यादा बताएंगे।
मेरे छोटे भाई अमित भाई चावड़ा बताएंगे। मैं ज्यादा न बोलूं, इसलिए मैं अपना माइक अब शक्ति भाई की तरफ